एक जमाना था जब एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक नौजवान रहता था। आर्यन के सपने बड़े थे। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठना चाहता था, रोज घंटों कसरत करना चाहता था ताकि एक खिलाड़ी जैसा शरीर बन जाए, और रोजाना विदेशी भाषा सीखकर दुनिया घूमना चाहता था। उसकी डायरी बड़े बड़े लक्ष्यों से भरी रहती थी। लेकिन आर्यन की जिंदगी का कड़वा सच ये था कि वो इन सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता था। हर बार जब वो पूरे जोश के साथ शुरुआत करता, जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ने की ठान ली हो, तो कुछ ही दिनों में उसकी सांस फूल जाती। सुबह अलार्म बजता तो वो उसे बंद करके सो जाता, जिम की मेंबरशिप ले लेता, लेकिन पहले हफ्ते के बाद जिम के दर्शन ही मुश्किल हो जाते। नई भाषा सीखने वाली ऐप उसके फोन में धूल फांकती रहती। वो खुद से कहता, मुझसे नहीं होगा, और उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो अकेला नहीं था। गांव में ऐसे कई लोग थे जिनके बड़े बड़े सपने छोटी छोटी नाकामियों के बोझ तले दब जाते थे। ज्ञान की तलाश और गुरुदेव का आगमन। एक दिन आर्यन ने गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर में एक अद्भुत बात सुनी। वहां एक ज्ञानी गुरुदेव आए थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जिंदगी बदलने का रहस्य जानते हैं, वो भी बिना किसी बड़े प्रयास के। आर्यन के मन में एक उम्मीद जागी। वो दौड़ता हुआ गुरुदेव के पास पहुंचा, जमीन पर बैठा और अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसके बड़े सपने हमेशा सिर्फ सपने ही रह जाते थे। गुरुदेव ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। जब आर्यन चुप हुआ तो गुरुदेव ने बड़े शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या तुम्हारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी रणनीति में है। तुम एक ही बार में पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें सिर्फ एक एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। आर्यन ने भ्रमित होकर देखा। गुरुदेव ने आगे समझाया, जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए तुम्हें बड़े बड़े काम नहीं करने होते, बल्कि छोटे छोटे, इतने छोटे कि उन्हें न करना लगभग नामुमकिन हो जाए। टिनी हैबिट्स का रहस्य, 3 सुनहरे नियम। गुरुदेव ने आर्यन को टिनी हैबिट्स, छोटी आदतें का सिद्धांत समझाया। उन्होंने बताया कि ये 3 आसान नियमों पर आधारित है। 1, इसे इतना छोटा बनाओ कि न करना मुश्किल हो। मेक इट टाइनी। गुरुदेव ने कहा, देखो आर्यन, अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें तुरंत बिस्तर से कूदकर बाहर आना है। सिर्फ ये सोचो कि अलार्म बजने पर तुम एक पैर बिस्तर से नीचे रखोगे। बस इतना ही। व्यायाम करना चाहते हो, जिम जाने या 1 घंटा कसरत करने का मत सोचो। बस एक पुशअप करो, या सिर्फ एक जगह खड़े होकर एक बार उछलो। किताब पढ़नी है, पूरी किताब पढ़ने का बोझ मत लो। सिर्फ एक वाक्य पढ़ो। आर्यन को यह अजीब लगा। एक पैर नीचे रखने या एक पुशअप करने से क्या होगा? लेकिन गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। 2, इसे किसी मौजूदा आदत से जोड़ो। फाइंड एन एंकर। गुरुदेव ने समझाया, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सी आदतें हैं जो तुम रोज करते हो, जैसे सुबह उठना, दांत ब्रश करना, खाना खाना। अपनी नई छोटी आदत को इनमें से किसी एक एंकर, लंगर आदत के तुरंत बाद जोड़ दो। उन्होंने उदाहरण दिया, जब मैं अपने दांत ब्रश कर लूं, तब मैं एक पैर बिस्तर से नीचे रखूंगा। जब मैं अपने सुबह के नाश्ते की प्लेट रख दूं, तब मैं एक पुशअप करूंगा। जब मैं अपने फोन को चार्जिंग पर लगाऊं, तब मैं एक किताब का एक वाक्य पढ़ूंगा। उन्होंने बताया कि इससे दिमाग को ये नई आदत याद रखने में आसानी होती है, क्योंकि ये किसी पुरानी स्थापित आदत से जुड़ी होती है। 3, सफलता का जश्न मनाओ। सेलिब्रेट सक्सेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुदेव ने अपनी आवाज में जोर देते हुए कहा, हर बार जब तुम अपनी छोटी आदत को पूरा करो तो खुद को शाबाशी दो। भले ही तुमने सिर्फ एक पैर नीचे रखा हो या एक पुशअप किया हो। जोर से कहो, वाह, मैंने कर दिखाया, या अपने मन में खुश हो जाओ। अपने आप को एक छोटी सी खुशी महसूस कराओ। छोटी जीत का जश्न मनाओ। उन्होंने कहा, हर बार
जब तुम अपनी छोटी आदत पूरी करो, रवि, तो खुद को शाबाशी दो। मन ही मन कहो, वाह, मैंने कर लिया। या एक छोटी सी मुस्कान दो, या अपनी मुट्ठी भींचकर यस का इशारा करो। ये एक माइक्रो सेलिब्रेशन है। ये तुम्हारे दिमाग को बताता है कि तुमने कुछ अच्छा किया है और इस व्यवहार को दोहराना चाहिए। ये सकारात्मक जुड़ाव बनाता है और आदत को मजबूत करता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी एक छोटे पौधे को बढ़ने में मदद करती है।